अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 2.4 का ये सेकंड पार्ट अब करने लगे हैं। मैं इस क्वेश्चन नंबर 5 2.4 की जो एक्सरसाइज है इसके 2.4 की 5 क्वेश्चन के एक एक पार्ट की अलग अलग वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि इस चारों में से एक ने लाजमी पेपर में आना है लॉन्ग के क्वेश्चन के तौर पे 4 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन के, इसलिए इसको ज़रा सही तैयार करना है। मैं इसलिए अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ और आपने इनको ज़रा तैयार करना है। तो पहले क्या इसका लिख लेते हैं हम। ये आपको वैल्यू दी हुई है, हम इसको लिखते हैं कि x इज़ इक्वल टू, इसको x के इक्वल रखते हैं, एक वेरिएबल रख लेते हैं x 4.67 मल्टीप्लाइड बाई 2.11 मल्टीप्लाइड बाई 2.397। अब हम लेते हैं, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये है कि इसको सॉल्व करना है लॉगरिथम से और लॉगरिथम टेबल से करना है, कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना। तो अब हम इसका लेते हैं लॉग। तो हम लिखते हैं कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड पे हम लॉग ले लेते हैं। लॉग ऑफ x इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ ये वैल्यू तीनों हैं, इन तीनों का हम लॉग ले लेते हैं। 4.67 मल्टीप्लाइड बाई 2.11 मल्टीप्लाइड बाई 2.397। अब देखें तो आपके पास ये तीनों जो हैं वो क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं लॉग में। तो हम प्रोडक्ट का जो है वो लॉ इस्तेमाल करते हुए, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लॉगरिथम जो है उसे इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे कि इनका अलग अलग जब लॉग लेंगे तो ये ऐड हो जाएंगे। तो 4.67 प्लस लॉग ऑफ 2.11 प्लस log of 2.397। नेक्स्ट log of x इज़ इक्वल टू, अब हम ये करते हैं कि जो पहला आपका ये वैल्यू है इसका log देखते हैं। पहली आपके पास है log of 4.67 की। अब देखिए मैंने log, यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं log में, एक में कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा होता है मंटीसा। तो अब यहाँ पर हम चेक करें तो कैरेक्टरिस्टिक ज़ीरो है, यानी कि जो रेफरेंस पॉइंट है उसके ना दाएं हैं ना बाएं हैं, ना लेफ़्ट ना राइट। तो इसलिए ये अपन रेफरेंस पॉइंट के ऊपर है, तो ये ज़ीरो आ गया। अब हम मंटीसा चेक करते हैं। तो मंटीसा जो है वो क्या है, 4.6 को आपने देखना है, 4.6 को 7 में, 46 को 7 में देखना है और लॉग में देखना है, एंटी लॉग में नहीं देखना। ये टेबल दोनों इकट्ठे हैं तो इसलिए बाद दफ़ा कन्फ्यूजन हो जाती है। तो 46 को आपने किस में, 7 में देखना है। ये आ गया आपका 46 और ये 7 में आप देखें तो ये आ रहा है 6693। ये 7 के वाले, ये 7 में आप देखें तो ये 6693, तो ये इसकी वैल्यू आ गई 0.6693। अब जब हम इसका log लिखेंगे तो देखिए हम कैसे लिखेंगे, log ऑफ 4.67। तो पहले हम लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक, फिर लिखते हैं मंटीसा। तो ये आ गया 0 कैरेक्टरिस्टिक और ये आपके पास ये इसका मंटीसा आ गया, तो ये आ गया आप। अब हम इसकी जगह ये जो 4.67 है इसकी जगह हम लिख सकते हैं 0.6693। अब अगला नेक्स्ट का जो है वो हम log देखते हैं। दूसरा जो है आपके पास वो है आपके पास जी log 2.11। तो यहाँ इसका कैरेक्टरिस्टिक भी अगर आप चेक करें तो वो ज़ीरो ही है। अब आपने मंटीसा चेक करना है, तो मंटीसे के लिए आप देखें तो हम 2.1 को देखेंगे 1 में। तो ये इसी तरह log टेबल हम देखते हैं
टू वन को 21 जी यानी टू वन को 1 में देखना है। ये 0 है और ये कॉलम जो है ये 1 का है। इसमें 32 43 ये आपके पास आ गया इसका मल्टीसा। मल्टीसा हमेशा डेसिमल में होता है। तो अब हम इसका जब लाग लिखेंगे, लाग ऑफ 2.11 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक पहले लिखेंगे, ये 0 और ये मल्टीसा आपने लिख लिया 43। तो अल्लाह आलियो ये आप लाग का आपने लिख लिया 2.11 का, ये इसका लाग आपने लिखा 0.3243 प्लस। अब हम तीसरा जो लाग है वो हम फाइंड आउट करते हैं। थर्ड जो वैल्यू है उसकी लाग 2.397। तो इसका भी आप देखें कैरेक्टरिस्टिक तो वो 0 ही है। अब हम इसका मल्टीसा चेक करते हैं। तो मल्टीसा जो है वो देखें तो 23 को देखना है 9 में और डिफरेंस देखना है फिर 7 में। 23 को ये 23 को ये लाग में 23 को देखना है 9 में, ये 9 में 3784 मैं इसलिए इधर लिख रहा हूँ कि आगे हमें इसके अंदर जो डिफरेंस है, जो इसका फ़र्क है वो भी चेक करना है। तो वो किस में चेक करना है, वो हमने 7 में चेक करना है। तो ये 23 ये आपके पास 23 है, 7 में आ जाए जी 7 नंबर में। तो ये 7 नंबर में 13 आ गया जी, 13 इसका डिफरेंस आ गया। अब इनको ऐड कर ले 7 9 7 3, तो ये आ गया जी आपके पास 3797। अब ये वाला इसको भी इसी तरह हम लिखते हैं। तो log 2.397 इज इक्वल टू 0.3797 ये लिख लिया जी इसका log। तो 0.3797। तो अब तीनों वैल्यू को हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो पहली आपके पास है 0.6693, दूसरी वैल्यू है आपके पास 0.3243 और तीसरी आपके पास है 0.3797। तीनों ऐड हो रही हैं, ऐड कर दें। ये पहला आ गया 13, 1 कैरी आ गया, 10 और 1 4 हो गए 14 और ये उसमें ऐड करें 9 तो ये 23 3 ये आ गया, 2 कैरी आ गया, 8 और 10 और 17 1 कैरी, फिर दोबारा ये 7 और 3 10 और ये 13 3 ये लग गया और 1 जो है वो हम लिख लिया आगे डेसिमल से। तो 1.3733 ये आ गया हमारे पास लाग की वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, इसका एंटी लाग लेते हैं। तो अब लिखेंगे, क्योंकि हमने वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अब हम लिखेंगे टेकिंग एंटी लाग ऑन बोथ साइड। तो ये लिखा जी एंटी लाग ऑफ log ऑफ x का, ये जो log ऑफ x इसके एंटी लाग लिया और दूसरी तरफ आपने भी लिखा एंटी लाग ऑफ 1.3733। अब इधर से लाग और एंटी लाग कैंसिल, x इज इक्वल टू, अब देखिए ये जो एंटी लाग है ये आपके पास, ये इसका हम जो है सॉल्व करते हैं इसे। तो एंटी लाग किसका निकालना है जी, एंटी लाग ऑफ 1.3733। अब देखें तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना, ये कैरेक्टरिस्टिक है फर्स्ट पार्ट, ये कैरेक्टरिस्टिक आ गया। अब इसका जो मंटीसा है, एंटी मंटीसा, ये हमने 37 को चेक करना है। इसका
मंटीसा एंटी मंटीसा निकालना है, तो एंटी लॉग ये निकालना है एंटी मंटीसा। तो वो कैसे निकालते हैं, तो वो देखें कि अब हमने 3 7 को देखना है 3 में, और डिफरेंस भी देखना है 3 में, एंटी लॉग में देखना है। तो एंटी लॉग में आ जाएं, ये पार्ट आपका ये कैरेक्टरिस्टिक का है और ये मंटीसे का, तो इसे देखना है एंटी लॉग में 3 7 को 3 में। तो 3 7 आप चेक करें जी, ये आ गया 3 7। इसको हमने चेक करना है जी, ये 0 1 2 और 3 ये आ गया आपके पास। ये आप 37 को हमने 3 में चेक करना है, 37 3 में आप चेक करें, तो ये आपके पास ये 0 1 2 3, तो ये 2 3 6 0 2 3 6 0 2 3 6 0, और 3 में इसका डिफरेंस चेक करना है। 37 का ही 3 में आप आ जाएं, 1 2 3 तो 2, तो ये आ गया जी 2 3 6 2, तो ये आपका इसका मंटीसा आ गया जी 2 3 6 2। अब देखें ये आपके पास यहाँ पर वैल्यू जो अब आपके पास आ रही है वो 2 3 6 2। अब 1 जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है जो हमें बता रहा है कि हाँ हमने पॉइंट कहाँ पर लगाना है। हमने ये रेफरेंस पॉइंट से 1 राइट साइड पे, अगर पॉजिटिव है तो राइट साइड पे, अगर नेगेटिव हो तो लेफ़्ट साइड पे, तो ये यहाँ पर पॉइंट लगेगा। तो आपके पास वैल्यू आ गई 2 3 पॉइंट, ये 0.62, ये आपके पास आंसर आ गया 2 3.62। तो आप इससे जो है इनकी प्रैक्टिस सही करनी है, बहुत ज़्यादा करनी है, क्योंकि इनमें ही से चारों में से पार्ट में से एक जो है वो लॉन्ग में आएगा। बार बार प्रैक्टिस करें और वीडियो को कोशिश करें कि लाइक भी करें और अपने दूसरे जो आपके कोई जानने वाले हैं उनको शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।